सर आ गए हैं लाइव। साउंड कहाँ है बेटा? आ गया। हाँ, आ गया पास साहब। हेलो। हाँ हाँ, क्या करना है पास साहब? अच्छा, ये देखना बोल दो ना। कह रहे आपकी फोटो पे आएगा, फिर क्लिक करूँगा। समझ लीजिए वो कैसे आप तो लाइव थी। ना मुझे तो दिखा, अब मैं वहाँ जाके बैठती हूँ। कहाँ पर जाएंगे आप? वहाँ अंदर बैठी, हाँ मेरे को जगह बता दी गई है। आप तो लाइव हो, वो हाँ। आपके से जुड़ते जाएंगे। हाँ, वो ठीक, जुड़ते थैंक जाएंगे, यू। समूह को हाँ सलाम दुआ देंगे। हाँ, सही सही, थैंक यू। हाँ, आप सभी को जय मसीह की। ठीक है ना पसंद? ऐसे बस साउंड तो मुझे ही नहीं सुना, इधर ही मुझे भी अभी करने। अभी कोई नहीं आया है। हाँ, 6 धीरे बजे से का टाइम। ज्वाइन करेंगे। कितनी दूर में खड़ी हो जाऊँ? नीचे जाके बैठ के कीजिए। चालू करूँ क्या? नहीं, साउंड का कहाँ पता लगे पास, आप बता दीजिए। साउंड आप बोलते जाइए, जा रहा है आपका। अच्छा 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 जी। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें एक समय मिला है कि हम वचन में जाएं, और मैं पास्टर साहब का, उनके ग्रुप का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं मिसेस मेबिल पीटर, बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। और ये बहुत सुंदर बात है कि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार वचनों को बांट रहे हैं। और इसके लिए मैं पास्टर साहब अनुपम डेविड का, उनके परिवार का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें एक बहुत सुंदर बीड़ा उठाया है। और इस प्रकार से वचन की सहभागिता के द्वारा हम एक दूसरे को प्रभु के निकट ला सकते हैं। तो इस बात के लिए मैं धन्यवादित हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी बराबर इसमें जुड़ते हुए वचन को बांट सकें, वचन से सीख सकें, और बड़ी गवाही के साथ हम आपस में एक दूसरे को रख सकें। सो इससे पहले कि वचन पर मनन करें, मैं प्रार्थना करूंगी, और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे और वचन को फिर हम बांटेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सुंदर संध्या के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद आपकी असीम कृपा और भलाई के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सभी को संभाला, अपने अनुग्रह से संभाले रखा। और प्रातः से इस संध्या समय तक प्रभु आपने हमें मदद किया, हमारी सहायता की, और ये मौका दिया कि प्रभु में एक छोटे झुंड के रूप में आपके निकट बैठकर आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करने पाते हैं। पिता, जितने भी लोग हमारे से भी जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ रहे हैं, और प्रभु जी हर एक जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं। आपकी आत्मा की भरपूरी दीजिए कि जो भी वचन हम आपस में बांटें वो एक दूसरे के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। और जैसा आपका वचन कहता है प्रभु की वचन के लिए हमें उस भूख से बढ़ना है, वचन को हमको बांटना है। आप स्वयं वचन है पिता, आप हमारी अगुवाई करें। मैं अपने आप को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी कि जो भी वचन आप चाहते हैं वो मुझे दीजिए, ताकि आपके लोग उन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी सामर्थ को पाएं, और हम में से हर एक प्रभु आपके पवित्र और सामर्थी नाम की गवाही का कारण होने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह इस स्थान पर चाहते हैं। सारे टेक्निकल एरियाज जो एरर्स हैं उनको दूर करें, ताकि आपका वचन बहुत आयत से फैल सके और हम वचनों के द्वारा आशीषित होने पाएँ। हमारे पास उनके परिवार को आशीष दीजिए, जिनको आपने एक बड़ी सेवकाई दी है पिता, जिसके द्वारा वे आशीषित होने पाएँ। आगे के समय में प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई और आपकी सहायता दीजिए कि हम सभी आपकी ओर निहारें, क्योंकि सहायता आपकी ओर से मिलती है।
सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। आज के लिए जो वचन मैंने लिया है और वो हमें मिलता है मत्ती रत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 42 से 44 तक। जो वचन पर हम मनन करेंगे वो हमको मिलता है मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 42वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, जो आज जो वचन मैंने लिया है अपने सीखने के लिए, हमारे मनन के लिए, वो है जागते रहो। जैसा कि अभी मैंने वचन में पढ़ा है मत्ती सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को, अपने लोगों को, चेलों को समझा रहे हैं कि तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आज की यदि हम स्थिति को देखते हैं प्रियो, तो हम वास्तव में अपने जीवन का यदि हम आंकलन करते हैं तो वास्तव में आज हम सभी सो रहे हैं। हम अभी बिल्कुल सो रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारा सोच ऐसा होता है कि जो कुछ वचन में लिखा है वो सब हमको समझ में आ जाए। यदि हम अपने घर में खुशी से हैं, तसल्ली से हैं, तो हमको आगे जो भी दुनिया में हो रहा है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। पर यदि हम ध्यान देते हैं तो हम देख रहे हैं कि लड़ाइयों का होना, जाति पर जाति का लड़ाई करना और अनावश्यक जो मौसम बदल रहा है, हम सब जान रहे हैं, भूकंप हैं, बाढ़ है, बीमारियां हैं, ये सब हमको इस बात को सिखा रही हैं कि प्रभु का आना निकट है। इसलिए मैंने इस वचन को लिया है कि हमको जागते रहना है। यदि जो प्रभु में जागे हुए हैं, जागृत हैं, प्रभु उनको खड़ा किया है और जो जागृत अवस्था में हैं वो इस बात को सिखाते और समझाते हैं कि हम जो गफलती में पड़े हैं उस गफलती से हम हट जाएं। तो यहाँ पर कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूँगी कि हमको जागते रहना है। और जागना कब है? यदि हम नींद में हैं। हम जागते कब हैं? हम पूरे समय जागते नहीं रहते हैं, हमारे पास नींद का समय भी दिया है, विश्राम का समय भी है। तो जब हम नींद में हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोएंगे तो हम उठेंगे भी। परंतु कुछ 3 प्रकार की नींद है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो नींद जो परमेश्वर की ओर से थी, चिताने के लिए थी, और उस नींद से जागना एक बड़ी आशीष का कारण बना। इसमें हम सब जानते हैं, पहला है योना की नींद। योना, आप जानते हैं सबको, योना की यदि जो हम किताब लेते हैं पुराने नियम में, तो योना नबी का पहला अध्याय और पहले पद से हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि योना नबी को परमेश्वर ने बोला कि तू नीनवे को जा और वहाँ ये प्रचार कर, क्योंकि वहाँ प्रभु उस जगह को उससे प्रेम रखता था। और वो ये बोलता है कि तू प्रचार कर, हो सकता है कि नीनवे के लोग वहाँ पर क्या करेंगे, मन फिराव करेंगे। परंतु योना क्या कहता है कि परमेश्वर का तो ऐसा है कि क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से योना क्या करता है, तर्शीश की ओर चले जाता है। और तर्शीश की ओर जब वो जाता है, जिस जहाज में, पानी के जहाज में वो बैठ जाता है, वहाँ पर वचन में लिखा है कि वो नींद में सो जाता है। वो काम दिया था परमेश्वर ने, उसको उसने नहीं किया और वो दूसरी स्थान पर जा रहा है, उसमें भी वो सचेत नहीं हुआ और वो उस स्थान पर सो गया। और हम देखते हैं आगे वचन में कि बहुत तूफान आने लगा, बहुत सारे लोग परेशान होने लगे और वो डरने लगे कि ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने अपना सामान भेजा। और देखो वचन भी इस बात को कहता है कि कुछ लोगों ने अपने अपने परमेश्वर को, अपने अपने देवी देवताओं को पुकारा, परंतु योना क्या था, सो रहा था। वो अपनी गफलती में अपने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो इतनी नींद में था कि उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ तूफान है। परंतु हम देखते हैं प्रियो कि जो उस स्थान पर थे लोग जो स्थान पर थे, वे उस स्थान पर जो लोग थे उन्होंने उसको उठाया कि देख हम सब नाश हुए जाते हैं, क्या पता किस कारण से परमेश्वर ने हमको ये विपत्ति हमारे ऊपर डाली है। तो फिर वो उनको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा था
कि मैं जा कर के नीनवे में प्रचार करूं और मेरे संग ऐसा हुआ है। तो उसने कहा तुम मुझे उठाकर समुद्र में डालो। तो जब यूना को समुद्र में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, पूरा जो तूफान था वो शांत हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि वो 3 दिन तक परमेश्वर ने उसकी मदद की, उसको मौका दिया और वो एक बड़ी हुई मछली को निगल लेती है। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी, उसका जो काम वो नहीं कर रहा था वो निकल गया, तो वहाँ उसको एक चेतावनी दी गई है। और उस चेतावनी के कारण वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा और फिर वो परमेश्वर की आज्ञा से उस मछली ने उसको हटा दिया, पेट से निकाला और वो फिर नीनवे का प्रचार करने गया। तो इस प्रकार की नींद कहीं हमारी ऐसी तो नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर हमको बार बार चेतावनी दे रहा है, पर हम सोच रहे हैं अरे अभी नहीं। विशेषकर हमारे जवान बच्चों में हम देखते हैं कि उस तरह अभी नहीं देखेंगे, अभी क्यों सोचना। मतलब इस प्रकार की जो नींद है, नींद मीन्स हम उसमें सजग नहीं रहते, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से चलते, अपने हिसाब से कार्यों को करते हैं। और परमेश्वर जब हमको चेतावनी देता है तब हम नहीं समझ पाते। जो समझने वाले हैं वो जीवन को पा लेते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे हम, याकूब की नींद। याकूब की नींद भी आप जानते हैं कि वो जब उसको याकूब और एसाव के बीच में हो, जब उसने देखा कि मेरे को खतरा है तो वो उसकी माँ ने उसको बोला कि तू अपने मामा लाबान के यहाँ चले जा। और जब वो जाने लगा, चला गया और थक गया तो एक स्थान पर वो भी क्या हो गया, सो गया और वहाँ पर उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। और हम सब जानते हैं कि वो दर्शन परमेश्वर की ओर से था कि तू डर मत। वो नींद में ही परमेश्वर ने उसको स्वप्न के रूप में बताया। तो नींद का मतलब ये है कि जब परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करता है तो हमें जागृत होने की अवस्था ज़रूरी है। और उसने इस बात को अच्छे से देख लिया कि परमेश्वर ने उसको बताया कि उसके लिए कोई खतरा नहीं है, और उसने उस स्थान का नाम जो रखा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। तीसरी बात है, तीसरा जो नींद का है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह भी थोड़ी देर के लिए अपने जो चेलों को देखता है। जब वो क्रूस की दुख भोग के समय में, जबकि एक महायाजक से दूसरे महायाजक के पास जा रहा था न्याय के लिए, तो उस समय भी हम देखते हैं कि एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर, गेत्सेमनी बाग में भी लोग उसको घेरे हुए थे। और वो जब जाता है बार बार अपने चेलों से बोलता है। और हम यहाँ देखते हैं कि चेले भी क्या होते हैं, नींद में रहते हैं। वो नींद में रहते हैं और वो उनको उठाता है कि देखो घड़ी आ गई है, पर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। पर हम जानते हैं कि बाद में उनकी नींद से उठना किस प्रकार से जागृत होने की अवस्था कब आई, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया। तो यहाँ हम 3 बातों को हमने देखा है कि यदि परमेश्वर हमको नींद हमको देता है, बताता है, या परमेश्वर की योजना से हटते हैं, सोते ही रहते हैं, तो फिर भी वो हमें चेतावनी देता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें सोते रहना, हमें क्या रहना है, जागृत रहना है। जैसा कि नीति वचन में बहुत सुंदर बात बताई गई है, नीति वचन 6 और 9 से 11। नीति वचन 6 और 9 से 11 में हम देखते हैं, वहाँ वचन में लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी और थोड़ा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन किसके समान आ जाएगा एक हथियारबंद के समान कंगालपन आ जाएगा। तो जो नीति वचन का लेखक राजा सुलेमान है, वो भी इस बात को बताता है कि कब तक सोना है, हमको जागृत रहने की अवस्था है। यदि हम सोते हैं तो ये नुकसान उसने बताया है कि थोड़ी सी नींद, एक और झपकी और छाती पर हाथ रखे लेटना, तेरा कंगाल पर बटमार की समान आ जाएगा। तो इस बात के लिए हमें सचेत रहना है। तो ये तो हमने देखा, यदि हम नींद में हैं, नींद के यदि प्रीति रखते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों भी बर्बाद हो जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें जागना क्यों है, हमको जागना क्यों है। जागने का मतलब यह है कि जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में हमें रहना है। तो इसके लिए मैंने 3 बातों को रखा है, क्योंकि हमारा वचन है जागते रहो। और जब हम जागते रहेंगे तो 3 बातें हमें परमेश्वर आशीष के रूप में देता है। पहला है, प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें सचेत रहना है। दूसरी बात है, प्रार्थना सुनने के लिए हमें जागते रहना है।
और तीसरी बात है सचेत रहने के लिए हमको सचेत रहने के लिए हमको जागते रहना है, और प्रभु के आगमन के लिए भी हमको जागते रहना है। तो इन तीनों बातों को हम क्रम से देखेंगे और हम इस बात को वचन के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से सचेत रहेंगे, जागते रहेंगे तो हमारे को क्या आशीषें मिलती हैं। पहली बात जो है वो है प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमको क्या करना है, जागते रहना है। प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें जागते रहना है, जिसको हम देखेंगे भजन संहिता, जिसको हम देखेंगे भजन संहिता 139 उसका 1 से 8 तक। परमेश्वर, पहला पॉइंट है प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें जागृत रहना है। हमको क्या करना है, जागते रहना है। उसमें ये वचन लिखा है भजन संहिता 139 18वें में, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। दाऊद राजा परमेश्वर के वर्णन करता है उसके अनेक कर्मों का, उसकी आशीषों का, और यहाँ इस बात को बताता है कि जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। मतलब परमेश्वर के कार्य हम क्या देखते हैं प्रियो, मतलब जब हम सवेरे उठते हैं, हम सवेरे प्रातः उठते हैं, बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि आप अच्छे सुबह जल्दी उठिए। और सबसे सुंदर बात होती है कि परमेश्वर ने जिन चीज़ों को अपने मुंह से बोलकर बनाया, मतलब पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी हैं वो उनका गुणगान करते हैं। इसलिए वो कहता है कि तब भी तेरे संग रहता हूँ। तो हमें जागृत रहना है परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए, अर्थात वे चीज़ें, यदि हम सुबह जो उठते हैं वो जानते हैं इस बात को कि बहुत सुहावना लगता है, बहुत आनंद और शांति हमको महसूस होती है, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, पर चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ पौधे घूमते हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद और गुणानुवाद करते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे रोमियो 13 और 11 कि प्रभु के कार्यों को हमें देखना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए हमें जागृत रहना है। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से उठने की घड़ी आ गई है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। मतलब पौलुस प्रेरित इस बात को सिखाता है, और समय को पहचान कर क्या करना है, हमको जागृत रहना है, अपने आप को जागृत रखना है। और इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। मतलब हमको परमेश्वर के कार्य अपने जीवन में देखना है, तो हमें उसकी संगति में रहना है, उसमें बढ़ना है, और इस प्रकार से हम जागृत रहकर दूसरों को भी जागृत कर सकते हैं। ये बात हमें सिखाता है। और यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो पौलुस पर इस बात को सिखाता है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तो हम जागृत रहेंगे, प्रभु के कार्यों को देखेंगे, प्रभु के कार्यों को करेंगे, तो निश्चित है कि हम उस उद्धार को जो हमने पाया है वो अपने तक नहीं दूसरों तक हम रखने पाएंगे। और तो इसके बाद एक वचन और है जो हमको मिलता है, योएल 1 और 5। परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए हमें जागृत रहना है। तो उसमें इस प्रकार लिखा है, योएल 1 और 5, हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों नए दाखमधु के कारण हाय करो, क्योंकि वो तुमको अब ना मिलेगा। यहाँ पर चिताने वाली बात है, इसलिए उन लोग बोलते, वे लोग जो अपने धन दौलत के कारण, अपने नशे के कारण, अपनी बहुत सारी बातों के कारण घमंड करते हैं, मतवाले रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि नशा एक ही मतलब शराब चीज़ों का है, वो तो अलग चीज़, वो तो है ही, परंतु यहाँ पर इस बात को उल्लेख किया है कि इन चीज़ों को छोड़ो, जाग उठो और रो। जागना उठने का मतलब क्या है कि जिस चीज़ का हम घमंड करते हैं, जिस चीज़ पर हम भरोसा रखते हैं, जिस चीज़ जो गलत है परमेश्वर की ओर से, यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें उसका पश्चाताप करना है। और जब हम कब करेंगे पश्चाताप, जब हम टूट जाते हैं, जब हमें किसी प्रकार की हानि होने लगती है, अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, या तो हम ढीठ बनते हैं या हम नम्र बनते हैं। तो यहाँ वचन इस बात को सिखाता है कि हमें उठना है, और जब हम उठते हैं तो
पश्चातापी हृदय के साथ रोने का मतलब क्या है? हम अपने दिल को खाली करते हैं, हम अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मानते हैं। तो यहाँ इस बात को वो सिखाता है कि हमको क्या करना है? जागना है और अपने जीवन में पश्चाताप को लेना है और परमेश्वर का कार्य हम उसमें देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात है प्रार्थना सुनने के लिए। हमें क्या करना है? प्रार्थना सुनने के लिए भी सचेत रहना है, जागते रहना। पहला पॉइंट हमने देखा है वो है प्रभु के कार्यों को देखने के लिए, और दूसरा बात है प्रार्थना सुनने के लिए हमको क्या करना है? जागना है, सचेत रहना है, हमें जागते रहना। सुन के लेट के नहीं सुनना, हमको क्या करना है? सचेत होकर जागृत अवस्था में परमेश्वर को देखना। तो दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा वचन क्या कहता है? ना तो सोता है ना ऊँघता है हमारा परमेश्वर, हमेशा हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। तो इस प्रकार अब जब वो हमारी प्रार्थना हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको सुनना भी है, उत्तर भी चाहिए है। तो प्रार्थना सुनने के लिए भी हमें उठना है, जो हमको मिलता है भजन संहिता 44 उसकी 23वां अध्याय 23वां पद। भजन संहिता 44 और 23। हे प्रभु जाग उठ, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ हम मांगें परमेश्वर हमको फटाफट देता रहे और हम कोई मेहनत ना करें। इसलिए दाऊद राजा यहाँ इस बात को कहता है, हम अपनी कठिनाइयों में, अपनी परेशानियों में क्या करते हैं? बड़बड़ाने लगते हैं, है ना। हम ये सोचते हैं हमारा ऐसा हो जाए, बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए, या ये हो वो हो, सब कुछ हम अपना अपना मांगते हैं, परंतु हम कुछ प्रयास नहीं करना मांगते। तो दाऊद राजा, और जब उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगते हैं। तो दाऊद राजा इस प्रकार से बताता है कि हे प्रभु तू क्यों सोता है? जाग उठ, हम तो अपनी इच्छा की कर रहे हैं, परंतु प्रभु किन्हीं बातों में सिखाने के लिए हमारी प्रार्थना सुनता है, कभी कभी नहीं भी सुनता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना ज़रूरी नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो उस हिसाब से वो हमारी मदद करता है। पर वो कहता है कि हमको परमेश्वर की ओर हर स्थिति में हमको प्रार्थना करने का जीवन रखना है। मतलब हमें जागृत रहना है, हमारे दुख में, कठिनाई में हमको हमेशा प्रभु को पुकारना है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरा जो वचन है हम इसमें देखेंगे कि प्रार्थना सुनने के लिए हमें जागते रहना है। वो मिलता है भजन संहिता 59 उसका 4था पद। भजन संहिता 59 उसका 4था पद। वो मुझ निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और यह देख। देखना है, हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि दाऊद राजा इस बात को बताता है कि जो दुर्बलता हैं, जो निर्दोष हैं, जो विनती प्रार्थना में रहते हैं, उनको फिर ऐसा लगता है कि अरे प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। तो दाऊद राजा क्या बोलता है कि हमसे मिलने के लिए, किनसे मिलने के लिए? जो बराबर अपने मन को उसकी ओर लगाते हैं, जो निर्दोष हैं। बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, वह मुझ निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सच बात है कि जो कोई अच्छा काम करता है, जो प्रभु की योजना के अनुसार चलता है, उसको कहीं ना कहीं सताव, परेशानियां और बहुत सी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। पर हम धन्यवाद देते हैं कि जो चुने हुए लोग हैं, प्रभु चाहता कि हम उन स्थितियों में भी स्थिर रहें। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि मुझसे मिलने के लिए जाग उठ। मतलब मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे कि यदि ये ऐसी स्थिति में भी मैं स्थिर रहूं और मेरी प्रार्थना को सुन लें। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात जो है, जो हम सीखेंगे कि जागृत रहने के लिए हमें तीसरा वचन जो हमको मिलता है वो है, तीसरा पॉइंट है सचेत रहने के लिए, है ना। सोने का मतलब क्या है? अचेत। और जब हम सचेत रहें, कब रहेंगे? जब हम अपनी नींद से हट जाएंगे। सचेत रहने का मतलब हमको हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि वचन भी जो हम अभी वचन पढ़ रहे हैं उस बात को लिखा है मत्ती 24 और 42 में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। तो हमको सचेत रहना प्रियो, हमको बराबर वचन में रहना है, प्रार्थना में रहना है, संगति में रहना है। जो कुछ हम पाते हैं उसको हमको बराबर बांटना है। तो जो हमको मिलता है सचेत रहने के लिए वो मिलता है मत्ती 22 और उसका 45 से 46।
और ये बहुत सुंदर बात है जो हमेशा हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि सचेत रहने के लिए हमको जागते रहना है। सब पुराने मतलब वचनों को हम ध्यान देते हैं जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि लूका 22 और 45 में पूरा गेत्सेमनी बाग का है कि जहाँ पर चेले क्या है, हमने देखा 3 बार, यदि आप उस वचन को पढ़ेंगे तो 3 बार प्रभु ने उनको सोते हुए पाया, जबकि प्रभु यीशु मसीह उस समय कठिनाई की स्थिति में था। हम देख लेंगे लूका 22 45 से 46। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते हुए पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह काफ़ी यातनाओं से गुजरे थे, हम सब इस बात को जानते हैं। और यहाँ वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है, तब वो प्रार्थना से उठकर अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा गुरु है, इतना सताव उसके ऊपर है, तो वो थकावट के कारण नींद है। तो हमारे भी जब बहुत परेशानियाँ होती हैं तो या तो हम बहुत सोते नहीं हैं, या तो सोते तो ऐसे सोते हैं कि हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं उन कठिनाइयों के मारे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको जगा रहा है, सचेत रखता है, सचेत रहने के लिए कि अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी क्या है, जागृत रहने का समय है। और फिर उन्होंने इस बात को समझा। इसी के आगे में मरकुस 14:36 में हम देखते हैं कि और कहा, हे अब्बा, हे पिता। उसने अपने चेलों से भी बोला कि उठो और प्रार्थना करो और सचेत हो जाओ। फिर उसने अपने पिता से प्रार्थना की। मरकुस 14:36 से 42 में हम देखते हैं गेत्सेमनी बाग में, और अपने पिता से कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसे ही इच्छा पूरी हो। और उन्हें फिर वो गया और उन्होंने उसे सोते हुए पाया। तब उसने पतरस से कहा, हे शमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी जाग ना सका? क्योंकि पतरस ने अपनी बात का इनकार किया था कि मैं तेरे संग संग रहूँगा। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जगा रहे हैं उनको। ये पतरस नेचुरली, यदि हम थके रहते हैं या हम चिंतित रहते हैं तो हम किसी का सहारा लेते, अपनी बोझ को, अपनी परेशानी को साझा करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमको मदद कर दे, हमको सहायता दे दे, है ना। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या बोला कि पतरस को सोते हुए पाया, उससे कहा, हे शमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सका? क्यों उस कठिनाई की घड़ी में। तो हमारे ऊपर भी स्थितियाँ ऐसी तो नहीं आती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत तकलीफ़ों को सहा, पर यदि हमारे जीवन में आता है तो हम एकदम से दुआ, प्रार्थना, संगति को छोड़ देते हैं। ये आत्मिक सोने को बताता है। और हम जागृत रहने की बात, आत्मिक रीति से जागृत रहने की बात मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारी हर एक कठिनाइयों में हमको निराश नहीं हो। निराश मतलब सोना, है ना, इस बात को समझाता है। परंतु हमें जागृत रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु हर स्थितियों में हमारे साथ है। इसी के साथ एक और वचन है जो हम देखेंगे, पढ़ा है मैंने, इसी को अभी पढ़ दिया है पतरस का। और चौथी बात, अब चौथी उस पॉइंट पर हम आएंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 17 और 15 में। प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। प्रभु के आगमन के लिए हमें क्या रखना है? जागते रहना है, हमें सचेत रहना है, जो हमको मिलता है भजन संहिता 17 और उसका 15वां पद। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। दाऊद राजा सिखा रहा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मतलब हम अपनी दुनियादारी जीवन में जीते हुए हमको सोना नहीं, परंतु हमें सचेत रहना है। वो इस बात को स्पष्ट बतलाता है कि धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, और जब जागूंगा तब क्या देखेगा? परमेश्वर का स्वरूप प्रियो। हम विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो कि आने वाला है। और ये वचन इसलिए दिया, इस वचन को मैंने परमेश्वर की ओर से इस बात को मेरे मन में ही मिला कि जागते रहने पर बोलना है। तो अभी हमारे लिए जागने का ही समय है प्रियो।
अभी हम चिंतित हो जाते हैं कि प्रभु का आना ऐसा पता ही नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। और इस स्थितियों में हम सोचते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, पर कुछ करना नहीं चाहते। परंतु वचन क्या कहता है कि हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना में हम दृढ़ रहेंगे, हम उसका दर्शन पाएंगे और हम सचेत रहेंगे। यदि हम सोते रहेंगे तो सोते रहेंगे। सोना मतलब अंधकार, सोना मतलब निराशा, सोना मतलब उदासी। सोने का मतलब ऐसा नहीं है इसमें कि पलंग पर लेटे सो गए, उस नींद को नहीं। आत्मिक जीवन में हमको मजबूती चाहिए और उसके लिए वचन सिखा रहा है, जो वचन बांट रही हूँ मैं, कि हमको अपने आत्मिक जीवन में जागृत होना है। थोड़ी सी झपकी नहीं, पूरे तरीके से हमको उठना है, जागृत होना है, ताकि हम अपने परमेश्वर के स्वरूप को, अपने प्रभु के स्वरूप को देख सकें। इसके साथ ही फिर हम देखते हैं दानिएल नबी की किताब और उसका 12वां अध्याय, उसका 2 पद, वो भी इस बात को बताता है। और जो भूमि के नीचे सोते रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने अपनी नामधराई और अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बहुत सुंदर बात इसको हमारे न्याय के समय का है। दानिएल 12 और 2 में बहुत अच्छा लिखा है कि कुछ लोग जो सोते हैं, मीन्स जो जिनकी मृत्यु हो गई, और फिर हम विश्वास करते हैं कि यदि हम प्रभु में सो गए हैं तो हम प्रभु में जिएंगे भी, हम प्रभु में जीवित होंगे। और यदि हम जीवित होंगे तो उसकी महिमा के लिए। और कितने ऐसे हैं जो जीवन के लिए, और कितने ऐसे हैं जो नामधराई और घिनौने ठहरने के लिए उठेंगे। न्याय हमको मालूम है कि न्याय होगा, और ये वचन भी इस बात को बताता है कि जीवन और मृत्यु है ना, जीवन हमको परमेश्वर की मृत्यु भी है, परंतु मृत्यु के बाद ये वचन हमको सिखाता है कि बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। बहुत सुंदर वचन है दानिएल 12 और 2 में। और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, है ना। तो ये बातें हमें समझाती हैं कि यदि हम जागृत अवस्था में हैं, सचेत हैं, तो हमको प्रभु में बने रहना है। फिर 3रा वचन हम देखेंगे यूहन्ना 11:11 में। ये आप लोग सब जानते हैं कि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था। मार्था और मरियम हैं, 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो गए हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जीवित करेगा। प्रभु यीशु मसीह वहाँ आया और उनसे उस बात को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से लाजर का जो जलाया जाना था, लाजर ख़त्म हो गया है। और फिर उसने उनसे बातें कही, और फिर उन्हें क्या, अपने मित्रों से उसने क्या बोला, वचन में लिखा है यूहन्ना 11:11 में, उसने यही बातें कही और उनसे कहा, मेरा मित्र सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यहाँ तो सबको पता है, वचन में भी हम पढ़ रहे हैं कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए। उसके पहले ही प्रभु यीशु मसीह, जब वो ख़त्म नहीं हुआ था, यदि हम पूरा चैप्टर अध्याय पढ़ते हैं तो बहुत बारीकी से बहुत सारी बातें उधर निकलती हैं। और उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। अभी उसको क्या खबर मिली थी कि तेरा भाई लाजर बीमार है, परंतु वहाँ वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पता लग गया कि लाजर ख़त्म हो गया। उसने अपने चेलों से भी बोला कि वो मर गया, परंतु फिर बाद में उसने क्या बोला कि मेरा जो मित्र लाजर है वो सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो ये वचन हमको इस बात में सिखाता है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान, हमको परमेश्वर की ओर से बहुत दान वरदान दिए गए हैं। इसलिए दिए गए हैं कि हम सचेत रहें, हम जागते रहें। यदि वचन नए नियम वगैरह में हम इस बात को देखते हैं कि वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को सिखाता है कि हमको सचेत रहना, हमको बराबर अपने को नियंत्रित रखना है उन बुराइयों से, उन बातों से, है ना। बहुत सारी बातों के लिए हमें जब वो सचेत करता है, क्यों सचेत कर रहा है, ताकि हम सोते ना रहें, गफलती में हम ना रहें। और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी की मदद करे कि हम अपने आप को जांचें, और हम यदि सुप्त अवस्था में हैं तो हम जागृत हो जाएं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु हमको उठाएगा। मौत वाली, मृत्यु वाली बात अलग है, परंतु हमारे जीवन में हम सोते रहकर योना के समान 3 दिन मगरमच्छ में चला गया, क्योंकि उसको चेतावनी मिली थी, है ना। इस प्रकार से हम चेतावनी हमें दे रहा है, प्रभु हमको चेतावनी दे रहा है सब चीज़ों से, पर हमको सचेत रहना। इन वचनों को हम इसलिए इन वचनों को पढ़ के बताते हैं ताकि हम वचन के द्वारा
परमेश्वर का स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन है। जैसा हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं कि वचन ही क्या है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो ये हमसे बातचीत करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को समझाते बताते हैं हर दिन, है ना। और जब हम इन बातों को परमेश्वर की अगुवाई में सुनते हैं तो निश्चित है यदि हम सो रहे हैं, यदि हम गलत रास्ते पर हैं, यदि हम ऊँघ रहे हैं तो हम सचेत किए जाएंगे। और आखिरी जो वचन है जो इस पूरे विषय का सारांश है वो हमको मिलता है इफिसियों 5 और 14। इस जागते रहने का जो सारांश मैं आपको बता रही हूँ, 5 बातें 4 बातें हमने सीखी हैं। पहला हमको ये ध्यान रखना है, प्रभु के कार्यों को देखने के लिए हमें जागृत रहना है, प्रार्थना सुनने के लिए हमें जागते रहना है, सचेत रहने के लिए जागते रहना है, और प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार और जागते रहना है। और पूरे वचन का जो सार है वो हमको मिलता है इफिसियों 5:14 पद 5 और 14। उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। इसलिए वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसके बाद एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगी जो हमको मिलता है मरकुस 14:38 से 42 तक। इस प्रकार से हमें प्रार्थना में रहना है। और इस प्रकार फिर से हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि 3 बार ये वचन मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इस वचन के द्वारा हम सचेत रहें। मरकुस 14:38 से 42 तक हम पढ़ते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और फिर वो वहाँ से चला गया और यह कहकर फिर प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें फिर सोते हुए पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वे नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उसने उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाता है। वचन में लिखा है, उठो चलो देखो, मेरा पकड़वाने वाला आ पहुंचा है। इस वचन में जो सुंदर बात मुझे लगी है वो ये है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बतायत की आशीष दीजिए ताकि इन वचनों के द्वारा जो भी बातचीत प्रभु आपसे करना चाहता आपके मनों को खोले। यदि हम सो रहे हैं तो हम जागृत हो जाएं और थोड़ी देर के लिए जागृत ना रहें पर हमेशा आत्मा में जागृत रहें और परमेश्वर की योजना को पूरा करें। पुनः मैं पास्टर साहब उनके परिवार को धन्यवाद देती हूँ और जितने लोगों ने मुझे सुना है उन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दीजिए और हम बराबर एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहें। और मैं प्रार्थना के साथ अपने वचन को समाप्त करूँगी। धन्यवाद मेरे प्रभु कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन को आपस में बांटने पाए। प्रभु आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो भी वचन बोया गया है प्रभु जी, फलवंत करने वाले मेरे खुदा आप हैं। अभी भी प्रभु आपने हमें समय दिया है कि यदि हम सो रहे हैं, यदि हम झपकी ले रहे हैं तो हम सचेत हो जाएं क्योंकि आपका आना निकट है। और प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सचेत रहें ताकि हम दूसरों को भी उठा सकें और आपके पवित्र नाम की गवाही का कारण बनने पाएँ। हर एक बातों में आपकी योजना पूरी हो, प्रत्येक के जीवनों को आशीषित करें और होने दीजिए प्रभु की जो भी वचन हर दिन हर समय बांटा जा रहा है, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं और आपके राज की बढ़ती के लिए होने पाए। हर प्रभु आगे के सारे समय में आगे के और भी जो वचन प्रचार है उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में आमीन।